बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल शकील। महंगाई का तूफ़ान आ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। पेट्रोल जो है वो उस पे एकदम 35 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। वैसे ही महंगाई इतनी थी, लोग जो है वो पिस रहे थे। अब लोग जो है वो दफन हो रहे हैं महंगाई के इस तूफ़ान में। ये सूरत हाल है। तमाम चीज़ें, अशिया खुर्दनोश, सब की सब जो है वो महंगी होंगी। और अब जब फरवरी में आप लोग जाएंगे ख़रीदारी करने के लिए तो आपको पता चलेगा, दिन में तारे ना नज़र आ जाएं और फिर पता चलेगा ये हुक्मरान सिर्फ अपनी मस्ती में मस्त हैं। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी से लगाव है। सिर्फ कहते हैं मुश्किल फ़ैसले करने तो अपने लिए करें जनाब, आवाम के लिए नहीं। सबसे आसान फ़ैसला था पेट्रोल महंगा करना, आवाम पर महंगाई का बोझ डाल देना। गरीब आवाम जो कि बेरोज़गारी महंगाई में पिस रही थी, मज़ीद जो है वो पिसे, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है वो अपनी अय्याशियों में मस्त हैं। उनका प्रोटोकॉल कम नहीं होगा, वो अपनी तनख्वाहें लेना कम नहीं होंगे। कभी वो पेट्रोल अपनी जेब से डलवाएं तो उन्हें पता चले कि किस हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है। कभी वो आटा डलवाएं अपने घर में तो उन्हें पता चले कि आटा क्या हिसाब मिल रहा है, तेल क्या हिसाब मिल रहा है मार्केट में। और मेडिसन अगर वो ख़रीदे तो पता चले कि कितनी मेडिसन। हर चीज़ की तो उनकी अय्याशी है, हर चीज़ का तो उनका अलाउंस है। उनके पास नौकरों की फ़ौज है। उन्हें क्या ज़रूरत, उन्हें क्या परेशानी कि आवाम जो है वो किस हाल में जी रही है। इस वक्त आवाम जो है वो शदीद परेशान है। और पेट्रोल पंप्स जो है वो माफिया वो सरगर्म है, इसलिए कि उन्होंने जैसे ही ये खबर आई थी तो पेट्रोल जो है वो रोक लिया था। और रोकने के बाद, जैसे बढ़ाने के बाद, अब जो है वो पेट्रोल धड़ाधड़ बेच रहे हैं। जो अमीर हैं, रईस हैं, उन्हें तो दिन ब दिन फ़ायदे से फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर रहे हैं और जो है वो इस तरह से लूट मार भी कर रहे हैं। जिसकी मर्ज़ी जो जिस चीज़ पर रेट बढ़ा दे वो मिल रही है। अभी तो रोटी 25 रुपए की थी, अब देखें अब कितने की हो जाती है एक रोटी। इसके अलावा जो दालें हैं, इस चाय है और दीगर जो घरेलू सामान है, ख़ास तौर पे मेडिसन, वो बढ़ जाएगी। बच्चों का दूध, पैम्पर, ये तमाम चीज़ें जो है वो रेट बढ़ जाएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें इजाफ़ा हो रहा है, आवाम जो है वो घुट रही है और आवाम का सांस लेना भी जो है वो मुश्किल हो गया है। एक मुतवासिर तबके के लिए एक जो सफ़ेद पोश इंसान था, वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारे इंतहाई परेशानी के आलम में। कैसा बजट बनाए, किस तरह का बजट बनाए। अभी ये तो इस यहाँ पर पानी जो है वो मिल नहीं रहा, पानी भी ख़रीद के पियो। गैस चूल्हों में आ नहीं रही, गैस के सिलेंडर लाओ, वो महंगी गैस ख़रीदो, या फिर जो है वो उसका कोई मुतबादिल बाहर से खाना वगैरह ख़रीदो। इसके पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली लोड शेडिंग वो जारी है। सर्दियों में पहली बार लोड शेडिंग हुई है। ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा, ऐसी जमहूरियत का क्या फ़ायदा कि जब जो है वो आवाम जो है वो सांस लेना भी उसका महाल हो जाए। अगर हम देखें तो इमरान खान के दौरे हुकूमत के बाद अब तक जो है डॉलर 100 रुपये बढ़ चुका है। 100 रुपये डॉलर बढ़ चुका है। तारीख़ में इतना जो है कम मुद्दत में इतना ज़्यादा इजाफा कभी कहीं नहीं हुआ जो कि हो गया है। इसलिए कि इन हुक्मरानों को अपनी हुकूमत चाहिए, कुर्सी चाहिए, अपना प्रोटोकॉल चाहिए, अपने केसेस ख़त्म करवाना चाहिए। और जो है वो बाकी भाड़ में जाए अवाम और भाड़ में जाए लोग, वो उनके ऊपर जो है वो कोई असर नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ बहाने और ढोंग करते हैं कि कपड़े बेचेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे भाई, अपने तमाम प्रोटोकॉल, अपनी तमाम याशियाँ ख़त्म करो ना। पेट्रोल अपनी जेब से भरवाओ तो पता चलेगा कि पेट्रोल कितने का डल रहा है और किस तरह से गुजारा हो रहा है। खुद जो है वो अय्याशियाँ कर रहे हैं और आवाम जो है वो पिस रही है, मर रही है। कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ बातें की जाती है, दावे किए जाते हैं। कोई भी हुकूमत देख लें, कोई भी सियासी पार्टी देख लें, कोई भी रहनुमा देख लें जो कि माजी में बड़ी महंगाई के मार्च कर रहे थे और ट्रेन मार्च हो रही थी, लॉन्ग मार्च हो रही थी, धरने हो रहे थे, महंगाई ये हो गई, महंगाई वो हो गई 8-9 महीने पहले। और अब देखें आपने क्या हाल कर दिया है मुल्क का, क्या सूरत हाल है इस वक्त। क्या जो है कोई भी पैसा लगाने के लिए नहीं है। सरिया सीमेंट सब महंगा, रोज़गार नहीं है, रोज़गार ख़त्म हो गया है। किस हिसाब से लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। इसके अलावा जो महंगाई है, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या चीज़ें होंगी। इससे अब जो है सूरत हाल इंतहाई ख़राब होगी। लूट मार की वारदातें बढ़ेंगी, फहाशी जो है वो आम होगी। इसके अलावा जो है वो बेरोज़गारी जो बढ़ रही है, उसके ये होगा कि यहाँ पर करप्शन जो है वो बढ़ जाएगा। हर इदारे में
ویسے ہی کرپشن ہے اور مزید بڑھ جائے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ صورتحال ہو رہی ہے، لیکن ہمارے جو حکمراں ہیں وہ اندھے اور بہرے ہیں، انہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، انہیں صرف اور صرف اپنی مستیوں جو ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں. ایک دوسرے پہ الزامات دکھائی دے رہے ہیں، کس طرح سے عوام جو ہے وہ اپنا گزارا کر رہی ہے، کس طرح سے جو ہے وہ فلاحی اداروں کے جو دسترخوان ہیں ان پہ کتنا اضافہ ہوا ہے. وہاں پہ جا کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کس طرح کے سفید پوش افراد جو ہے وہ موجود ہیں. کہاں کسی بھی جگہ چلے جائیں، کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں، اندازہ ہو جائے گا کہ ایک جو ہے وہ گداگروں کی فوج جو ہے وہ آپ کے پیچھے لگ جاتی ہے. کہیں آپ دودھ خریدتے ہیں تو وہاں پیچھے لگ جاتی ہے، روٹی خریدتے ہیں تو وہاں پیچھے لگ جاتی ہے، کہیں شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پیچھے لگ جاتے ہیں. تو اتنی بے روزگاری ہو رہی ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، اور لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے آ گئے ہیں، اور کسی طرح جو ہے وہ کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس عوام کا پرسان حال کیا ہوگا. آگے کے دن تو مزید خطرناک دکھائی دے رہے ہیں مہنگائی کے لحاظ سے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس مہنگائی کے طوفان میں سب کے سب جو ہے وہ جو متوسط طبقہ ہے اور جو غریب طبقہ ہے وہ تو بالکل ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور صرف جو اشرافیہ ہیں، جو کہ امیر ترین لوگ ہیں، وہ فائدے میں ہیں، کیونکہ ان کے پاس ڈالرز ہیں، ان کے پاس سونا ہے، ان کے پاس تمام چیزیں. اب سونے کی ریٹ اگر دیکھیں تو 2,09,000 سے زائد جو ہے وہ 1 تولہ ہو گیا ہے سونا. اب بتائیے کہ کیا صورتحال ہوگی. اور یہی مشرف کے دور میں 60,000 روپے سونا تھا، تو کہاں ڈالر 60,000 روپے تھا. 15 سال کے اندر ڈالر جو ہے وہ 270 روپے کا ہو گیا. کس طرح سے مہنگائی ہو رہی ہے اور کس طرح سے لوگ گزارا کر رہے ہیں. ہر جگہ ہر ایک سے بات کریں، چاہے وہ دکاندار ہو، تاجر ہو یا نوکری پیشہ ہو، وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ اس کے بس سے باہر ہو گئی ہیں چیزیں تمام اس مہنگائی کی وجہ سے. تو آپ بھی یقیناً اس مہنگائی کا ضرور شکار ہیں، لیکن یہ صرف اور صرف رونا ہی روتے رہیں گے ہم مہنگائی کا. ہمیں خود جو ہے وہ اس کے لیے نکلنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، تبھی جو ہے وہ ہمارے حالات شاید بدل سکیں. آپ بھی دعا گو رہے ہیں اور ہم بھی دعا گو رہتے ہیں، اور اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا اس بارے میں. السلام علیکم.